Please subscribe my channel. Hello classes student. Today we will start exercise 2.6. आज हम exercise 2.6 स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। समीकरण को हल करें। समीकरण हल करनी है हमें। देखो समीकरण हल करनी है, तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों 8x - 3/3x = 2। देखो हमें ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण करना आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 3x को 2 की साइड भेजेंगे। देखो जो भी क्वांटिटी एक साइड में डिवाइड करती है, देखिए इसका फ्रैक्शन का मीनिंग भी एक तरह से क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड जाके वो क्या करती है, इनटू गुणा करती है। तो देखो ये क्वांटिटी इधर जाके क्या करेगी, आपके इस 2 से इनटू करेगी, क्योंकि यहाँ लेफ़्ट साइड में ये बाएं पक्ष में लेफ़्ट साइड में डिवाइड कर रही थी, तो राइट साइड दाएं पक्ष पे जाके क्या करेगी, इनटू। तो इसको सॉल्व किया, 8x - 3 ओके = 6x। 8x, अब देखो x वाली और x वाली दोनों साइड में टर्म्स हैं, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो एक साथ रखने के लिए इससे = के इस साइड में ट्रांसपोज जंप करा के लेके आना पड़ेगा। तो ये देखिए इनके बीच में आपके प्लस माइनस के साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए तो इसका मतलब है यहाँ आपको इन क्वांटिटी को जब आप ट्रांसपोज करोगे ना, तो इनके सिर्फ साइन चेंज हो गए, इनका ऑपरेशन चेंज होगा। ऑपरेशन कब चेंज होता है, उनका गुण धर्म कब चेंज होता है, जब डिवाइड और इनटू का केस होता है। देखो डिवाइड वाला इनटू, तो इसका ऑपरेशन ही चेंज हो गया है ना। तो ऑपरेशन डिवाइड और इनटू के केस में चेंज होता है, और साइन प्लस माइनस के केस में जब आप ट्रांसपोजिशन लगाते हो, तो ये प्लस माइनस का केस है। तो आप जब ट्रांसपोजिशन लगाओगे, पक्षांतरण लगाओगे, तो इसका सिर्फ साइन चेंज होगा। तो 6x को आप प्लस के 6x को लेफ्ट साइड लेके आओगे, तो ये माइनस का 6x हो गया। और फिर आप इस साइड में आप देख रहे हैं ये प्लेस क्या हो गई, खाली हो गई है ना। और अब इस तरह से क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप फिर से एक बार ट्रांसपोजिशन लगाओगे, किसको ट्रांसपोज करोगे, इस नंबर को नंबर की साइड, क्योंकि ये तो x की क्वांटिटी नहीं है। तो इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे, तो ये साइड जाके माइनस का 3 साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब आपको पता है 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है, योज्य तत्समक होता है। तो 0 को किसी भी नंबर में जोड़ो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो नंबर में ही आंसर है ना, वो नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप 8x - 6x, देखो जैसे नॉर्मल नंबर में सब्ट्रैक्शन करते हैं ऐसे इसमें ही करेंगे। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 2, और ये किसकी क्वांटिटी है, x की, तो इसके साथ x लिख दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं x के साथ ये जो 2 है इसका कोफिशिएंट का मतलब होता है ये इसके साथ इनटू में, मल्टीप्लाई में। तो आपको पता है जब आप ट्रांसपोजिशन लगाओगे, तो एक क्वांटिटी जो इनटू करती है एक साइड में, तो दूसरी साइड जाके उसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा और वो डिवाइड करने लग जाएगी। ठीक है ना। क्यों इसको यहाँ भेजा, क्योंकि नंबर की साइड जाएगा तभी सॉल्व होगा। तो x की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई, 3/2। बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9x / 7 - 6x = 15। देखिए डिवाइड की क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, ट्रांसपोजिशन लगाते हैं है ना। ट्रांसपोजिशन लगाने पे ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 7 - 6x 15 से जाके इनटू करेगी, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि हमें पता है जब हम ब्रैकेट का साइन हटाते हैं तो इनटू का साइन आ जाता है ना। तो अब देखो इस यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी लग रही है, ये है a, ये b और ये -c। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, है ना, वितरता का नियम लग रहा है, मतलब आपको वितरण करना है, वितरण का नियम, या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस 15 को 7 से इनटू किया पहले तो, है ना। अब देखिए ये प्लस इंटू प्लस, इसलिए दोनों का रिजल्ट प्लस आएगा। अब ये एक प्लस का नंबर है, और इस जिससे इनटू करना है वो माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे आपको करना है 15 × 6x। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ना। वितरण का कौन सा नियम है ना, गुणा को आप सब्ट्रैक्शन वाले में डिवाइड कर रहे हो, मतलब a और b के साथ, a को b और c के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बांट रहे हो। तो 9x = 15 × 7 = 105। 15 × 7 = कितना होता है बच्चा, 105।
और माइनस 15 6 90 और साथ में इंटू हो रहा है x, तो 90x। ठीक है, अब आप देखो ये x की क्वांटिटी और ये भी x की क्वांटिटी, तो इस वाली x की क्वांटिटी को हम लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। तो इसका साइन क्या है माइनस, तो ये यहाँ जाके क्या करेगी प्लस करेगी। ठीक है, और 105 इधर अकेला रह गया। अब दोनों को ऐड किया 9 और 90 को, तो 99, और ये किसकी क्वांटिटी है x की, तो 99x। ओके, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इनटू में क्या आ रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका गुणांक क्या है 99, तो ये इनटू में है। तो आप जब इस 99 को 105 की साइड भेजोगे तो ये 105 को डिवाइड करेगा। देखो इनका ऑपरेशन चेंज हो गया, इनटू वाला डिवाइड करता है ना, और प्लस माइनस के केस में साइन चेंज होते हैं। ये ट्रांसपोजिशन कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके 99 को 3 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 35/33। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड में आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया है, और यहाँ पे भी डिवाइड में मतलब फ्रैक्शन में क्वांटिटी दी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस 9 को z से इंटू कर दीजिए, है ना, ये ट्रांसपोजिशन ही कहलाता है आपका, है ना। जब आप 9 को डिवाइड वाली क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये इस न्यूमरेटर से इंटू हो जाएगा। ठीक है, आप इस साइड की डिवाइड वाली क्वांटिटी को इस साइड के न्यूमरेटर की तरफ लेके आओगे तो ये इससे इंटू हो जाएगी। तो इसलिए देखो यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको पहले ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एक ही क्वांटिटी है, इसको तो एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, वितरण, है ना, वितरण का नियम लगाएंगे, वितरता का नियम लगाएंगे। तो 4 इंटू जेड, 4z, दोनों प्लस हैं इसलिए आंसर प्लस आया। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस आएगा। 4 इंटू 15, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 इंटू 15, और यहाँ हमने 4 इंटू जेड किया था तो 4z लिख सकते हैं इसको। यहाँ 9z इक्वल्स टू 4z इक्वल्स प्लस 15 4 जा कितना होता है बच्चों 60। अब आप देख रहे हैं एक जेड की क्वांटिटी राइट साइड है, एक लेफ्ट, तो राइट वाली को लेफ्ट की साइड हम ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो लेफ्ट साइड आके वो क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 5, और ये किसकी क्वांटिटी है दोनों, जेड की, तो आपने 5z लिख दिया इक्वल्स टू 60। अब आप देख रहे हैं जेड के साथ इनटू में कोफिशिएंट आ रहा है 5। जब आप इनटू की क्वांटिटी को लेफ्ट से राइट साइड वाले नंबर की तरफ भेजोगे तो वो क्या करेगी, यहाँ जाके डिवाइड करेगी। अब आपको पता है 5 1 जा 5 और 5 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है 12। आपको पता होना चाहिए बच्चों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को, भिन्न संख्या के अंश को, और डिनोमिनेटर यानी हर को एक ही जैसे नंबर से डिवाइड इनटू प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी गुणधर्म आपको करना है, एक ही जैसे नंबर से करना पड़ता है। ठीक है, आप इनको ऐसे नहीं कर सकते कि इसको अलग नंबर से कट कर दिया और इसको अलग नंबर की टेबल से डिवाइड कर दिया। आपको इसको जैसे आप ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाला भी 5 से डिविजिबल हो रहा है तो उसको करेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ यही 5 से डिविजिबल होता, ये नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज़ रख देते 60/5। लेकिन अभी ये दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5 की टेबल में आते हैं तो हमने डिवाइड कर दिया 5 1 जा 5 और ये 5 से 12 टाइम, और 12/1 हर एक नंबर के डिवीजन में 1 होता है। 1 से आप डिवाइड करोगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, वही नंबर, इसलिए आपके जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 12/1 को हमने क्या लिख दिया। वैसे रिजल्ट आ रहा है 12/1। 12/1 का मतलब है आपका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 12 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे अगेन वो नंबर ही आपको आंसर में मिलता है। तो ये कुल 3 पार्ट्स थे, अभी नेक्स्ट और भी 2 पार्ट्स बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।